बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता किए थे, वो इस वक्त कहाँ हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले यह जान लीजिए कि इतिहास में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़े के बारे में इस तरह बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता किए थे। आप अलैहिस्सलाम जानवरों की भाषा समझ लेते थे। हवा पर आपका कब्जा था। आप अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ा करता था। यानी सुबह और शाम अलग अलग रूट पर एक एक महीने की दूरी का रास्ता तय कर लिया करता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं थी, बल्कि जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते थे। न सिर्फ जिन्नात और जानवर, बल्कि दुनिया में मौजूद हर तरह की मखलूकात हर वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। दोस्तों, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता किए थे, जो सफेद बुराक पर वाले और बहुत ही खूबसूरत थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के अकेले वह बादशाह है जिनको अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता किए थे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत और ज्यादा ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्स के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि यह घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान हो। यह घोड़े खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही ताकतवर और अक्लमंद भी थे। मेरे दोस्तों, इतिहास की किताबों में एक ऐसे घोड़े के बारे में बताया गया है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, और ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो बहुत ही खूबसूरत था। पुराने लोगों का ये मानना था कि इसके सींग से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। बहरहाल दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिकाए बिल्किस को अपने दरबार में बुलाया और उनको अल्लाह ताला पर ईमान लाने को कहा, तो मलिकाए बिल्किस ने इस हक की दावत को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिकाए बिल्किस से निकाह कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलिकाए बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुई थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफर में जाए और घूमे। एक बार मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि आप अलैहिस्सलाम हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अब अलैहिस्सलाम के साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया घूमूं। इस तरह जब मलिकाए बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश बताई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया, तो हवा में उड़ने वाला तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलिकाए बिल्किस को पूरी दुनिया घुमाओ। मालिका बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर सवार हुए। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिकाए बिल्किस पूरी दुनिया घूमते घूमते एक समंदर के बीच मौजूद टापू के पास पहुंचे। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिकाए बिल्किस को समुद्र के बिल्कुल बीच में उतार दिया। जिस जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिकाए बिल्किस था, वह 7 समुंदरों के बीच एक खूबसूरत टापू था। मलिकाए बिल्किस टापू में उतरकर घूमने लगी और टापू की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होने लगी कि अचानक इनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां पर काफी सारे घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलिकाए बिल्किस इन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह जब इन उड़ने वाले घोड़े की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी, तो ये बहुत ही खूबसूरत पर वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए। मलिकाए बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वह उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद आए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए, तो सारे जिन्नातों को जमा किया और हुक्म दिया कि उस टापू में जाओ और उन घोड़ों को पकड़ कर लाओ। यानी वो उड़ने वाले घोड़े जहां भी गए हो, उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाए। उस वक्त सारे जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि जमीन में रहने वाले जिन्नात समंदर में जाकर इन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये काम बस एक ही जिन कर सकता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिन घोड़े को पकड़ कर ला सकता है, उस जिन को यहाँ बुलाया जाए। वो जिन कौन है
और इस वक्त कहाँ है, तो जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हुजूर, उस जिन ने आप अलैहिस्सलाम का हुक्म पूरा करने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। वह जिन हमारे ग्रुप से बाहर निकलकर समुद्र के अंदर छुप गया है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वह जिन जहाँ भी हो, हर हाल में उसको पकड़कर मेरे पास लाओ यहाँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानने वाले जिन्नातों ने उस जिन को गिरफ्तार कर लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। इस तरह जब इस जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा, तो वह जिन डरने लगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे कुछ न कहना, अब मैं आपका हुक्म मानूंगा और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक ही रहूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से फरमाया कि मैं समुद्र की तरफ को गया था, तो वहां मैंने उड़ने वाले घोड़े देखे, मुझे वह खूबसूरत परों वाले उड़ने वाले घोड़े चाहिए। तो यह सुनकर जिन बोला, हुजूर, मुझे मालूम है कि वह घोड़े कहाँ हैं, मैं लेकर आता हूँ। चुनांचे जिसके बाद वह जिन दूसरे जिन्नातों के साथ मिलकर उन घोड़ों को पकड़ने के लिए चला गया, लेकिन उन घोड़ों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। जब जिन्नात वहां पहुंचे, तो देखा कि वो खूबसूरत घोड़े समंदर पर पानी पी रहे थे। तो जिन्नातों ने किसी तरीके से उन घोड़ों को पकड़ लिया और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। यह घोड़े जियाद नस्ल के थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों, परियों, जिनों और घोड़ों के अलग अलग ग्रुप बनाकर रखते थे, तो इसी तरह इन खूबसूरत जियाद नस्ल के घोड़ों का भी आप अलैहिस्सलाम ने अलग से एक ग्रुप बना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को जंगलों के अलावा अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। बल्कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों के लश्कर के पास गए और इनको प्यार करने लगे और इस तरह खो गए कि आप अलैहिस्सलाम को पता भी न चला कि इबादत का वक्त गुजर रहा है। इस तरह जब आप अलैहिस्सलाम की असर की इबादत वक्त गुजर गया, तब आपको पता चला, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप दुनिया की रंगीलियों में इस तरह गुम हो गए कि आप अलैहिस्सलाम को इबादत का वक्त गुजरने का पता भी न चला और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत ना कर सके। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह ताला को आपका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बात कहकर वापस चले गए, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए और अल्लाह ताला से रो रो कर माफी मांगने लगे और अर्ज करने लगे कि जिस चीज की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज होता है, मैं उस चीज की तरफ वापस ही नहीं जाऊंगा। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा होकर माफी मांगी और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम उड़ने वाले घोड़ों को अपनी बारगाह में लाने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम के सामने वो सब घोड़े लाए गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने जियाद नस्ल के सारे घोड़े के परों को कटवा दिया, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अता किया। वो कैसे अच्छे इंसान थे, बेशक अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम के वक्त तेज रफ्तार वाले घोड़े हाजिर किए गए, तो फरमाया कि मैंने माल की मोहब्बत को यादे इलाही से अच्छा समझा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। इनको मेरे पास लौटाओ। बस पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे और हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया था और इसकी कुर्सी पर एक धड़ डाल दिया था। बस उन्होंने रुजू किया और अर्ज किया कि ए मेरे रब, मुझे माफी अता फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को ना मिले। दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की खूबसूरती में खो गए और आप अलैहिस्सलाम की नमाज कज़ा हो गई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगी और इन घोड़ों के परों को काट दिया और इस तरह उनकी नस्ल को खत्म कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़े के बारे में हदीस पाक में भी मिलता है, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे खैबर से वापस तशरीफ लाए, तो मेरी अलमारी के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो एक तरफ पर्दा उठ गया और सामने मेरे खिलौने और गुड़िया नजर आने लगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? मैंने अर्ज किया कि ये मेरी गुड़िया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनमें कपड़ों का एक घोड़ा भी देखा जिसके दो पर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, इनके बीच ये क्या देख रहा हूँ? मैंने अर्ज किया, ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, और इसके ऊपर ये क्या है?
मैंने अर्ज किया, इसके दो पर हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या घोड़े के भी पर होते हैं? तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, आपने सुना नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर थे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यह बात सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक देखी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वाकई परों से उड़ने वाले घोड़े मौजूद थे और इन घोड़ों की नस्ल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में ही खत्म कर दिया गया था। बहरहाल यहाँ ये बात भी याद रहे कि घोड़े अल्लाह ताला की वह खूबसूरत मखलूक है जिसका जिक्र कई जगह पर कुरान पाक में मिलता है और पुराने वक्तों में घोड़े से बहुत सारे काम लिए जाते थे। घोड़े को जंगों के अलावा सवारी के लिए और नुमाइश में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में उड़ने वाले घोड़े की सवारी नसीब फरमाए और हम सबको जन्नत नसीब फरमाए।